मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, थोड़ा सीधा बैठिए और मेरे साथ 3 बार ओम का घोष कीजिए। मेरे ख्याल से यही ओमकार हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ ले जाएगा। साधारण मंत्र नहीं है, आप जानते हैं। और ओमकार का घोष, इफ यू डोंट माइंड, बंद आँखों से करना है। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थ भावनम। परम तत्व के श्री विग्रह को बाबा विश्वनाथ जी की धारणा के साथ हम ओमकार करेंगे। रिलैक्स। मंचस्थ सभी महानुभावों का मैं अभिवादन और उनको मैं अभिवंदन करता हूँ। आप सभी में विराजमान परम तत्व को भी मैं वंदन करता हूँ। भगवती भागीरथी को शीर्षा धार करके जो भागीरथी का महात्म्य बढ़ाते हैं, ऐसे बाबा विश्वनाथ जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। ये भूमि साधारण नहीं है। इसी भूमि में सभी देवताओं का वास है, आप जानते हैं। ये भूमि भगवान पतंजलि, मुनिवर अगस्त्य आदि कई महा ऋषियों की तपस्थली है। और मदन मोहन मालवीय जी के श्री चरणों में उनकी दिव्य आत्मा को हम विशेषतया प्रणाम करते हैं। और गोपीनाथ कविराज जैसे कई महापुरुषों के पवित्र आत्माओं को भी हम प्रणाम करते हैं। नाम ही काशी है। काशते प्रकाशते। व्याकरणाचार्य बैठे हैं तो गलती हो तो क्षमा कर देना। ये ओझा जी है न, गजब के हैं। हमारे यहाँ आप भी जानते हैं, जो भूत पलित को भगाते हैं न उसको ओझा कहते हैं। ये भल भला का भूत उतार देते हैं। उपेंद्र जी, आपकी कर्मनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, संकाय के प्रति आपकी जो लगन है उसको भी मैं वंदन करता हूँ। तालियों से अभिवादित करेंगे हमारे
उपेंद्र जी को। एक उपेंद्र ने 3 कदमों से ब्रह्मांड को नापा था, आपको ही उसके रास्ते चलना है। जैसे जिस समय मैं काशी में पढ़ता था, कुलपति करुणापति त्रिपाठी जी थे, हमारे गणेश जी के पिताश्री राजाराम शास्त्री जी। उन्होंने प्रेम से मुझे काशी बुलाया और फिर संपूर्णानंद में भेजा। उस समय के मेरे सहाध्यायी कमलेश झा जी को भी मैं वंदन करता हूँ। काशी नाम सुनता हूँ, कहीं पर देश में हूँ विदेश में हूँ, रोमांच होता है। बाबा की इस नगरी ने इस साधु पर बहुत आशीर्वाद बरसाए हैं। विषय बहुत सुंदर है, वैदिक विज्ञान विमर्श। विषय ही सागर जैसा है, तो हम उसमें आचमन कर सकते हैं। वास्तव में ओझा जी ने ठीक ही कहा, अनिल जी ने बहुत सुमधुर भाषा में अहंकार को छोड़ने की जो बात की है ना, उसको छोड़ने के बाद ही हम सही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वो ऑब्स्टेकल्स है आज सबसे बड़ा। हम आपसे और भी मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, मिलेंगे। संस्कृत लैंग्वेज और कंप्यूटर का क्या संबंध है, ये हमें अवश्य आपसे समझना है। वैदिक विज्ञान की जब बात करते हैं प्यारे भाई बहनों, वेद स्वयं ज्ञान राशि है, वेद स्वयं विज्ञान राशि है। सारी ज्ञान विज्ञान की शाखा के रूट्स हमारे चारों वेदों में मिलते हैं। ये हमारी वैदिक संस्कृति। विश्व की सारी यूनिवर्सिटियां इकट्ठी करो, जितनी शाखाएं पढ़ाई जाती हैं, सारी की सारी शाखाओं का मूल हमारे चारों वेदों में है। ये हमारा विश्वास है और श्रद्धा है। लेकिन इस स्टेटमेंट, इस कथन के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी है। आज के युग में ये जो हमारे यंग जनरेशन है, उनके दिल दिमाग में कई प्रकार के प्रश्न हैं हमारे वैदिक विज्ञान के बारे में। प्यारे भाई बहनों, विज्ञान शब्द का अर्थ छोटा नहीं करना चाहिए। विज्ञान शब्द व्यापक है, उनमें सारी ज्ञान विज्ञान की शाखाएं समाहित हो जाती है। और वेद विज्ञान साधारण नहीं है, क्योंकि ये जो ज्ञान है जिस भूमिका से उठा है, उसको यदि हम समझ पाएंगे तो आज के विज्ञान की कई समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। ज्ञान क्या है, वैदिक ज्ञान क्या है? और विशुद्ध अनुभूति है। अनुभूति तो अनुभूति होती है, लेकिन विशुद्ध विशेषण लगाना पड़ता है। विशुद्ध अनुभूति के बजाय हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, ये प्रज्ञा की अनुभूति है। ये मनोमंथन नहीं है, ये बुद्धि से निकले तर्क वितर्क से किए हुए निर्णय नहीं है। जो विशुद्ध प्रज्ञा है,
पंचकोश की बात चल रही थी। जो शरीर से पर है प्राण, प्राण से पर है मन, मन से पर है विज्ञान बुद्धि, और बुद्धि के पार यो महतः परतः परः, जो उससे पार है उसका ज्ञान है। यदि हम उस भूमिका को प्राप्त कर सकते हैं तभी हम आज के सारी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए कुछ योगदान कर सकते हैं। जिस ज्ञान में न भ्रम है, भ्रांतियां है, जिस ज्ञान में न विप्रलिप्सा है, जिस भ्रांत में ज्ञान में नहीं करना पाटवम है, जिस ज्ञान में नहीं प्रमाद है, ऐसा जो विशुद्ध ज्ञान, ये वेदों का वास्तविक ज्ञान है। हमें वहाँ पहुँचना है। उसके लिए हमें हमारी साधना को बढ़ावा देना होगा। आजकल वैदिक ज्ञान विज्ञान की बात होती है तो सिर्फ सीमित अर्थ में होती है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जीव विज्ञान है, न्यूरोसाइंस है, लेकिन वैदिक ज्ञान इतनी सीमित मात्रा में नहीं है। वैदिक ज्ञान उससे बहुत अधिक मात्रा में, मात्रा शब्द का भी मुझे प्रयोग नहीं करना चाहिए, मात्रा भी मर्यादा बताती है। ये विभु है, गुरुजी बैठे इधर न्यायिक, विभु है, नित्य है, उसमें कोई हलन चलन नहीं हो सकती, इन्फिनिट है। आज प्रश्न क्या है, मैं मेरे युवान भाई बहनों के सामने रखना चाहता हूँ। कई समय से, जब से मैं यहाँ इस संकाय में आता रहता हूँ, तभी से विज्ञान, जिसको आप लोग आज के संदर्भ में विज्ञान कहते हैं, और वेद, उन दोनों का समन्वय कैसे हो, इसके बारे में मंथन होता रहता है। अभी अभी साइंस और स्पिरिचुअलिटी की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हमारे अहमदाबाद में हुई। कई साइंटिस्ट आए, बाबा इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट आए। प्रश्न क्या है? पुराना दृष्टांत है, द्राक्ष पड़ी है, तो द्राक्ष को कोई ग्रेप्स कहता है, कोई द्राक्ष कहता है। वस्तु तो द्राक्ष ही है, लेकिन भाषा दोनों की अलग है। न द्राक्ष वाले की भाषा ग्रेप्स वाला समझ सकता है, न ग्रेप्स वाले की भाषा द्राक्ष वाला समझ सकता है। ये समस्या है। नहीं साइंटिस्टों की भाषा, बुरा मत मानना, नहीं वैज्ञानिकों की भाषा संस्कृतज्ञ समझ रहा है, न संस्कृतज्ञ की भाषा वैज्ञानिक समझ रहा है। सवाल यहाँ से खड़े होते हैं। तो पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी तैयार करनी होगी। ये मेथोडोलॉजी चाहते हैं साइंस वाले, तो हम ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं, तो हमारे पास मेथोडोलॉजी क्या है, ये हमें सिद्ध करना होगा। एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए हम चाहते हैं जो साइंस के निष्णात हैं और संस्कृत के भी निष्णात हैं, दोनों का एक समन्वय। जैसे भगवान रामचंद्र जी ने सेतु बांधा था, ऐसा एक सेतु का निर्माण करना होगा, तभी हम हमारी समस्याओं को समझ पाएंगे और समाधान ढूंढ पाएंगे। मुझे आनंद है, यहाँ प्राचीन अर्वाचीन दोनों बैठे हैं। हमें अनिल जी, हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारी बात साइंटिस्ट समझे, साइंस की भाषा हम समझें। एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ,
न्यूटन से जो भी साइंस की यात्रा शुरू हुई, ऐसा नहीं था कि गुरुत्वाकर्षण नियम पहले नहीं था। हमारे ऋषि मुनियों ने सिंबॉलिक भाषा में बहुत सारी चीजें समझाई हैं। उन सिंबलों को यदि हम युवाओं के सामने उसका रहस्य रखेंगे तो भी वे प्रसन्न हो जाएंगे। पूजा में हम प्रदक्षिणा करते हैं। अब मान लीजिए गणेश जी, मैं आपको बीच में बैठा करके ऐसे राउंड 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 लगाता रहूं तो आपको अच्छा लगेगा? तो बाबा को अब चारों ओर घूमता रहूं तो कैसा होगा, कैसा लगेगा बाबा को? लेकिन हमारी ऋषि मुनियों ने जो हमारा ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का नियम था और प्रदक्षिणा के सिंबल के रूप में दिया है। यदि हम ये समझने लगेंगे तो हम कुछ नजदीक आते जाएंगे। लेकिन खैर, मान लीजिए पश्चिम का प्रवाह है, न्यूटन से चला, आइंस्टाइन पर अटक गया है। मेरे युवान भाई बहनों, विशाल होराइजन आपकी राह देख रखी। अब यंत्र की मर्यादा आ चुकी है। यंत्र को आगे की गति नहीं है। क्वांटम पर पूरा साइंस अटक चुका है। उसके आगे क्या है, इसका रास्ता मुझे श्रद्धा है वेद ही बताएगा कि क्वांटम से आगे क्या है। ये हमें सिद्ध करना होगा, बातों से नहीं होगा। और जिस भाषा में चाहते हैं उस भाषा में सिद्ध करना होगा कि क्वांटम से आगे ये है। हमारे पास नहीं है ऐसा नहीं है। इस उपनिषद को देखिए, अनेज देकम मनसो जवीयः नान्यद देवा आपनुवन पूर्वमर्षत। क्वांटम तो कहीं छूट गया। लाइट स्पीड से भी वेगवान मन है, और मन से भी एक अद्भुत तत्व ऐसा है। कैसी सुंदर भाषा, काव्यात्मक वेदों की है। अनेज देकम मनसो जवीयः, जो बिल्कुल स्थिर है, इट्स स्टेडी इवन दो इट्स स्पीडियस्ट देन माइंड। क्या देखिए, तो एक और तो बेतु की बात लगेगी। स्थिर है तो गतिशील कैसे होगा? इतनी गति है तो स्थिर कैसे होगा? प्यारे मित्रों, इसका मतलब होता है मन भी अणु है। अणु होने से मन में गतिशीलता है। जो अणु होगा वो गतिशील होगा। जैसे क्वांटम्स, वो गतिशील है, लाइट स्पीड से भागते हैं। लेकिन जो विभू होगा उसमें गति नहीं रहेगी। मन से पर जो चेतन तत्व है वो स्थिर भी है और मन से भी वेगवान इसलिए है कि मन उनको नहीं पहुंच पाता है। इसका मतलब ये है कि जहाँ टाइम एंड स्पेस जीरो हो जाए, इसकी चर्चा हमारे वेद करते हैं। ये इस उपनिषद का अर्थ हो सकता है। तो ये रास्ता हमारे वेद बता सकते हैं। हमें इन चैलेंजों को उठाना होगा। अभी जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे हिंदू धर्म आचार्य सभा के महामंत्री परमात्मानंद जी ने आयोजित किया था, और हमारे बहुत प्रिय आत्मीय रामनाथ झा जी भी उसमें आए हुए थे दिल्ली से, और भी कई साइंटिस्ट थे। तो देखिए, उन साइंटिस्टों के साथ हमारी ये चर्चा हुई। इसकी 2-3 बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। आप न्यूरो साइंस की बात करते हैं, ठीक है। बच्चा जब माँ के उदर में आता है तो उसका जो न्यूरो सेल्स है वो एम्प्टी होते हैं या उसमें मेमोरी होती है? ये प्रश्न है। साइंटिस्ट मेमोरी नहीं मानते हैं, क्योंकि वे इसको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मानते हैं। यदि मेमोरी सिद्ध होती है तो हमारे पूर्व जन्म भी सिद्ध हो गए
और पुनर्जन्म भी सिद्ध हो जाएगा। हमें वैदिकों को यह करना है कि न्यूरो में मेमोरी होती है, यह सिद्ध करना है। और सहज साधन है हमारे सामने, उदाहरण है। जंगल में एक महिषी बच्चे को जन्म देती है। बच्चा पैदा हो गया है, उसी समय सिंह अटैक करता है और अटैक करता है महिषी पर। भागता है बच्चा। उस बच्चे को किसने सिखाया, कहाँ से आया कि मुझे भागना चाहिए? इसका मतलब है कि उसमें मेमोरी थी। इसका मतलब यह है कि न्यूरो सेल्स खाली नहीं होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार को लेकर आते हैं। तो इस तरह की कई सारी बातें हैं जो हमें साइंस की भाषा में सिखाना होगा। मुझे तो भारतीय संस्कृति के सिंबल पे बड़ा आनंद आता है। बाबा की नगरी में बैठा हूँ, आप बाबा का स्वरूप रोज दर्शन करते हैं। बाबा बैठे हैं, सर पर से गंगाधारा निकलती है। इतिहास आप जानते हैं, स्वर्ग की गंगा धरती पे आई। बाबा विश्वनाथ जी ने अपनी जटा में उसको कैद कर लिया, फिर एक धारा बहाई। कहानी अच्छी लगती है। आप सब स्नान करते हैं तो क्या आपके बालों में, आपके केश में पानी अटक जाता है? बोलिए ना। देखना सुबह तो इतनी बड़ी गंगा बालों में कैसे अटक गई? ये नई पीढ़ी के प्रश्न तो हो गए हमारे सिंबल के प्रति। तो इस सिंबल को यदि हम इस प्रकार से कहें, वो गंगा साधारण गंगा नहीं है, वो गंगा विशुद्ध ज्ञान धारा है जो नारायण से बहती है। उस ज्ञान गंगा को शिव जी अपनी जटा में, देखिए कोई कवि साहित्यकार होगा तो यह कहेगा कि हिमालय ही भगवान शिव जी की जटाएं है और उसमें से गंगा जी निकलते, इस तरह वर्णन करेगा। लेकिन साइंस की भाषा में कहना है तो ये कहना चाहिए कि जो भगवदी ज्ञान है, वो ज्ञान भगवान शिव जी अपनी जटा में धारण करते हैं। इसलिए वो ज्ञानावतार भी है, योगावतार भी है। और इसी ज्ञान को, जो आकाशीय ज्ञान है, जो भगवदीय ज्ञान है, उसको जन कल्याण के लिए अपने न्यूरो सेल्स में धारण करते हैं। फिर डमरू का नाद करके सारी सरस्वती को सर्जन करके धरती के कल्याण के लिए बहाते हैं। तो हमारी नई पीढ़ी के जीवन में इसका नया ही उठाव होगा। ऐसे कई सिंबल्स है ऋषि मुनियों के ज्ञान के। मैं एक छोटी सी बात मेरे अभ्यास काल की बता रहा हूँ। देव स्वरूप जी मिश्र वेदांत के प्रकांड पंडित थे, और भी कई विद्वान लोगों का, राम प्रसाद गुरुजी, त्रिपाठी गुरुजी, इनका दर्शन किया, और सभी बद्रीनाथ शुक्ल जी का दर्शन हुआ, काली प्रसाद मिश्र जी का, भूपेंद्र त्रिपाठी जी का, इतने बड़े बड़े विद्वानों का आशीर्वाद इस साधु को मिला है। मैं उपनिषद पढ़ रहा था। उपनिषद में मधु विद्या आती है। मधु विद्या का फल है कि इस मधु विद्या को जो पा जाता है वो अमृतमय तेजोमय पुरुषो भवति। इस उपनिषद वाक्य है। और दीर्घ काल तक वो जीवन जीता है और तेजस्वी। अदीनास्याम शरदशतम प्रब्रवाम शरदशतम शृणुयाम शरदशतम पश्याम शरदशतम, ऐसा तेजोमय जीवन जिएगा वो। कथा बड़ी मधुर है। दध्यंग अथर्वा ऋषि के पास ये विद्या थी। ये विद्या अश्विनी कुमारों के पास नहीं थी, देवताओं के वैद्य है, ये विद्या नहीं थी। तो आए कि महर्षि हमें ये विद्या दीजिए।
तो महर्षि ने कहा, दध्यंग अथर्वा ने, कि मैं इंद्र के साथ शर्त से बंधा हूँ, यदि मैं ये विद्या किसी को दूंगा तो मेरा सर काट डालेंगे। गुप्त विद्याएं होती है, कुपात्र को नहीं देनी चाहिए, यही आशय था। तो हम आपको ये नहीं दे सकते। तो देखिए अश्विनी कुमारों ने क्या किया, उन्होंने विनती की, आपका ये सर जो है इसको हम काट देते हैं, आपके दड़ पर हम अश्व का सर लगा देते हैं, फिर आप अश्वमुख से हमें ये विद्या का प्रदान कीजिए। इंद्र आएगा, मारेगा, अश्व का मस्तक दूर हो जाएगा और आपका मूल मस्तक जो है आपको हम फिर से प्रत्यारोपित कर देंगे। और ठीक वैसे ही हुआ। अब मुझे तो पढ़ना भी था, परीक्षा भी देनी थी, तो भाष्यों के आधार पर देनी थी, तो उसी तरह से सब परीक्षाएं चली। उस समय की मेरी जिज्ञासा है कि ये मधु विद्या क्या है, ये हम समझना चाहते हैं। आज भी काशी में हम यही जिज्ञासा लेकर आते हैं कि ये मधु विद्या क्या है। इसका संशोधन वैदिकों को करना ही चाहिए, जिससे मनुष्य दीर्घकाल तक और तेजस्वी भाव से जी सके। कितनी बड़ी हेड ट्रांसप्लांट की बात है, हार्ट ट्रांसप्लांट तो आज हो रहा है, ये हेड ट्रांसप्लांट की बात है, और दो बार। तो ये भी सोचना चाहिए कि एक मस्तक को काटा, विद्या पाई, तो समय तो लगा होगा, तो उस समय वो पुराना मस्तक कैसे द्रव्यों में रखा होगा, उनके सेल्स कैसे जीवित रखे होंगे, फिर दोबारा वो मस्तक कटा, कैसे ट्रांसप्लांट किया होगा। मैं मेरे विद्वान पंडितों को ये अनुनय विनय करना चाहता हूँ, नई पीढ़ी इस प्रकार के तर्कों का समाधान चाहती है कि हमारा वेद में जो है वो आज हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक बात में मुझे भी पहले विश्वास रहता था, कहीं भी कोई शोध होती थी तो हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ था, ऐसी बातें चलती थी, मैं भी करता था। लेकिन पूरा विश्व इस बात पर मजाक उड़ाता है। संशोधन हम करते हैं और यश आप लेते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि हम जिस समस्याओं में उलझे हुए हैं उन समस्याओं का समाधान आप कैसे कर सकते हैं। ये चैलेंज वैदिक विद्वानों के प्रति, न मात्र वैदिक विद्वान, सारे संस्कृत जगत के विद्वानों के सामने ये चैलेंजेस है, और इन चैलेंजों का हमें सामना करना है। उस चैलेंजों का हमें समाधान देना है, पहले हमें ढूंढना है, फिर देना है। ये जब होगा तभी, हाय पूरी श्रद्धा के साथ मैं कह रहा हूँ, हाय वेदों में, लेकिन उन बीजों को हमें फिर से जगाना होगा, फिर से उन बातों को आज के विश्व जिस भाषा में समझना चाहते हैं उस भाषा में समझाना होगा। एक दिन का काम नहीं है, एक कॉन्फ्रेंस का काम नहीं है। इसके लिए हमें बार बार ऐसी कॉन्फ्रेंसें करती रहनी पड़ेगी और हम हमारे वैदिक विज्ञान को सिद्ध कर पाएंगे। सृष्टि के विषय में भी आप देखिए तो मैं सिर्फ उल्लेख ही करूँगा नासदीय सूक्त का। ना सदासिन्नो सदासित तदानीम नासित रजो न व्योमा परोयत किमावरीव कुहकस्य शर्मन अम्बः किमासित गहनम गभीरम। हमें सिर्फ शाब्दिक व्याख्या नहीं चाहिए, हमें समझाना होगा कि असत क्या था, सत क्या था। ये बहुत बेतुकी बात, विरोधाभासी बात हो रही है। नहीं सत था
नहीं असत था और शून्य भी नहीं था। कार्य कारण का सिद्धांत अफर रहता है। शून्यवाद की बात वेद नहीं करता है। तो कुछ था। मैं बड़ी क्षमा याचना के साथ कहना चाहूँगा, हमें सिर्फ अद्वैत वेदांत का ही सहारा नहीं चाहिए, नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए हमें सर्वांगीण सत्ख्याति को भी लेना होगा, नैयायिकों के परमाणु कारणवाद को समझना होगा। मैंने राम प्रसाद त्रिपाठी गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप परमाणु की व्याख्या हमें सरल भाषा में कहे। बहुत साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि माधवप्रिय दास, विभाजन होते 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 एक समय ऐसा आएगा विभाजन हो ही नहीं पाएगा, वो परमाणु है। लेकिन इसको हम शब्द से नहीं समझा सकते हैं। न जिसको दिक् संबंध होता है, न जिसमें कोई मास रहेगा तो दिक् संबंध होगा। अब दिक् संबंध ही नहीं है, मास ही नहीं है, तो इससे मास कैसे पैदा हुआ, ये सारे प्रश्न आएंगे। और हुआ है। तो इन चीज़ों को हमें समझना होगा। यदि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस इनके बारे में समझ भी ना पाए, कोई हरकत नहीं। अभी मैंने वैज्ञानिकों से कहा अहमदाबाद में, रॉकेट का निर्माण आप कीजिए, सैटेलाइट का निर्माण आप कीजिए, मनुष्य को सुखी करने के सारे साधनों का निर्माण आप कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम आपका स्वीकार करते हैं, आपने तपश्चर्या की है, इतना सारा साधन। ये पंखे नहीं होते तो हम कितने, छोटी सी बात है, ये माइक नहीं होता तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती। ये आप कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। सारे सुख के साधन आप मानते हैं, इसलिए कहता हूँ, सुख के साधन आप कीजिए और उन साधनों का उपयोग कैसे करना ये हमारा वेद समझाएगा। लोक कल्याण के लिए इसका उपयोग होना चाहिए, ये धर्म वेद समझाएगा। तो दोनों में थोड़ा समन्वय होगा। एक बात स्पष्ट है, उनके साधन की इयत्ता आ चुकी है। अब मेरी अंतिम बात यह है कि हमें यदि आगे की यात्रा करनी है तो साधन को बदलना होगा। वी हैव टू चेंज आवर इंस्ट्रूमेंट, और उसके लिए हमें विशुद्ध चित्त की विशुद्धि के लिए आगे कदम बढ़ाना होगा। तभी हमें जो समस्याओं का समाधान साइंस चाहता है या हम चाहते हैं तभी मिल सकता है। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे वैसे वैसे हम महान होते जाएंगे। अणोरणीयान महतो महियान, जैसी हमारी यात्रा सूक्ष्म होती जाएगी हमारे लिए पूरा विश्व एक होता जाएगा। सारी इंडिविजुअलिटी, सारा द्वैत, अद्वैत रूप से देखे या विशिष्ट अद्वैत रूप से देखे, एक ही परम तत्व से जुड़ा हुआ सारा विश्व है, ये भान हमें होगा। और वो भान था हमारे ऋषियों का, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत सुख की बात नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, न मनुष्य न हमारे डिवोटीज, कोई लोग मानते हैं हमारे डिवोटी ही सुखी हो, नाम लेना नहीं चाहता। हमारे ऋषि कहते हैं कि पूरा विश्व सुखी हो। ये बात जो हमारे वेदों की है, आज पूरे विश्व को इसकी जरूरत है। वैविध्य में एकता की बात आज पूरे विश्व को जरूरत है। वेदों के इन अंशों को हमें बाहर निकालना होगा। और इन सारी जो चैलेंजेस हमारे सामने है, मुझे आनंद है कि हमारा वैदिक विज्ञान संकाय, मोदी जी ने बड़े प्रेम से संकाय का निर्माण किया है, उनको तालियों से अभिवादन दिया जाए।
और इसी वैदिक विज्ञान संकाय से हम ये सिद्ध करें कि है साइंटिस्ट, तो आप जहाँ रुके हैं वहाँ से आगे का रास्ता यदि चाहिए तो आइए वेदों की शरण में। अस्तु, धन्यवाद, जय भारत।